वेलकम टू मैथमेजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। दैट इज़ सी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से हम पाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बोल रहा है वो हमसे। तो दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। तो क्या इससे पाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें कंट्राडिक्शन नहीं आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन, और इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे दूर करोगे। तो ये कह रहा है कि जब हम पाई को सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर यानी सी बाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो ऐसा लगता है कि पाई एक इरेशनल नहीं है, एक रैशनल जैसा लगता है, क्योंकि सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू की फॉर्म की तरह लगता है, तो एक इरेशनल नहीं लगता ये। तो इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे दूर करोगे, ये हमसे पूछ रहा है वो। तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख चुका हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाने पर ज़्यादा टाइम लगा सकूँ। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें ऐसा कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। व्हेन यू मेजर ए लेंथ विद ए स्केल और एनी अदर डिवाइस यू ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू, कि जब हम कोई लेंथ मापते हैं, सर्कमफ्रेंस की लेंथ नापते हैं या फिर हम डायमीटर की लेंथ मापते हैं, तो हमारे पास स्केल होता है या कोई अंदर डिवाइस होता है, तो उससे जो हम वैल्यू लेते हैं वो या तो इंटीजर में वैल्यू लेते हैं या फिर रैशनल नंबर में भी ले लेते हैं हम, लेकिन इरेशनल नंबर की वैल्यू हम नहीं ले पाते हैं, हम एक अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर की वैल्यू लेते हैं। सो यू मे नोट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज़ इरेशनल। तो हमें उससे पता ही नहीं लग पाता कि इसमें सी इरेशनल है या डी इरेशनल है। तो उसमें सी की वैल्यू यानी जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है वो इरेशनल भी हो सकती है, या जो डी की वैल्यू है, डायमीटर की वैल्यू है, वो भी इरेशनल हो सकती है। तो दोनों में से कोई वैल्यू इरेशनल हो सकती है या दोनों ही इरेशनल भी हो सकती है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं सी बाई डी, तो लिखने में तो हम उसे रेशनल वैल्यू ही लिखते हैं, क्योंकि इरेशनल को मापने के लिए हमारे पास स्केल में इरेशनल वैल्यू नहीं होता है। इसलिए जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक लेके वो हम लिख देते हैं, जबकि उसमें सी या डी में से कोई भी वैल्यू या दोनों वैल्यू भी इरेशनल हो सकती है, होती हैं, कोई ना कोई वैल्यू इरेशनल होगी ही, तभी पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होता है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि पाई जो है हमारा सी बाई डी की फॉर्म में है तो ये हमारा इरेशनल क्यों है, फिर तो इरेशनल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सी या डी में से कोई भी वैल्यू इरेशनल हो सकती है। लिखने को हम चाहे उसको रेशनल वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि लेंथ हम एक अप्रोक्सीमेट लेके लिख देते हैं। इसलिए ये जो हमारा पाई होगा वो इरेशनल ही होगा, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये।